बचपने में इनके वालिदैन भी अगर मकातिब में भेजा होता और उनको दुआएं वगैरह सिखाई गई होती तो आज इनके ये इस उम्र में बड़े उम्र में या बुढ़ापे में हमें देख करके ये कराहियत नहीं होती, क्योंकि आप जो कुछ भी याद कर रहे हैं हमने जो कुछ भी याद किया है बचपन में याद किया। तो ये मक्तब की जो तालीम छोटी सी उम्र में होती है, सूरह फातिहा में अज़ीज़ा अब्दुल रहमान को मैं बोलना चाहूँगा कि आप मखारिज के साथ इनको तालीम दीजिए। कोई भी बच्चा अगर बिस्मिल्लाह अगर नहीं पढ़ रहा, बिस्मिल्लाह अगर वो अपनी ज़बान से अदा नहीं कर पा रहा है तो आप उसका सबक आगे न बढ़ाएं। ये एक तल्ख़ हकीकत है जो मैं अपनी ज़िंदगी में और तजुर्बे से हासिल किया है। मेरा मानना यह है कि अगर किसी बच्चे को अगर अलिफ कहने नहीं आ रहा है तो उसका सबक बांध नहीं होना चाहिए। अलिफ जब तक वो बच्चा सही ढंग से न कहे, उसकी अदायगी न कर ले, आप उसके बाद पढ़ने के लिए इजाज़त न दें, तब जाकर के ये बच्चे आगे जो है ना, यानी ये बेस जो है बुनियाद मजबूत होगा तो बच्चे आगे जो है तरक्की करेंगे और उनके लिए राह आसान हो जाएगी। इसलिए नाम किसको बुलाना है? आप लोग के लिए जो इनामात हैं, ये इनामात आपको संभाल कर रखिए। और इन्होंने मुझसे वादा किया है, खानन में इन्होंने प्रोग्राम रखा ताकि आपके अंदर एक बेदारी और शुक्र आए दीनी तालीम के लिए। मैं वादा करता हूँ और इनसे मैं कहूँगा कि मैं भी कोशिश करूँगा आपके साथ थोड़ी सी ताउन करूँगा। इन बच्चों को अगले महीने कुछ ऐसी इनामी मुकाबला आपके दरमियान रखा जाए जो आपके आने वाले ज़िंदगी में काम आए। जैसे नमाज के अरकान हैं, सूरह फातिहा की अदायगी है, नमाज में कौन कौन सी दुआएं